सिर्फ 7 दिनों में ही आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ ऐसी मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाली हूँ जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से ही लेजी और अनफोकस्ड इंसान भी कॉन्फिडेंट, प्रोडक्टिव एंड 100% फोकस्ड बन सकता है। अगर आप अगले 7 से 8 मिनट इस वीडियो को अपने 100% फोकस के साथ देखते हो तो आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल महसूस करोगे। मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का, वो करने का जो आप करना चाहते हो, वो बनने का जो आप बनना चाहते हो। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 7 डेज चैलेंज। आपको बस इन 6 चीजों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है। तो अगर आप रेडी हो तो जल्दी से कमेंट कर दो चैलेंज एक्सेप्टेड। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। स्टेप फर्स्ट, सेट स्क्रीन टाइम लिमिट्स। ऑन एन एवरेज एक यंग एडल्ट लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने फोन पर। चाहे आप खड़े हो या बैठे हो, इवन खाना खाते वक्त भी जो चीज आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। सुबह उठते ही सबसे पहली जो चीज आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। टुडे फोन्स हैव बिकम जस्ट लाइक अवर बॉडी पार्ट। लोग बहुत एंजियस एंड डिस्टर्ब फील करने लगते हैं जब उनका फोन उनके पास नहीं होता है। इतना फोन यूज करने से एंजाइटी, डिप्रेशन और लैक ऑफ फोकस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि सभी सोशल मीडिया डिजाइन ही इस तरह से किए गए हैं कि इनके कंज्यूमर इनसे एडिक्ट हो जाएं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम तो होती ही है, साथ ही प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेमोरी एंड ब्रेन पावर पर भी बुरा असर पड़ता है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो आपके माइंड को तो एक डोपामिन मिल जाता है, लेकिन बदले में आपको मिलता है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डार्क सर्कल और स्लीपलेस नाइट। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम अपना फोन यूज करना एकदम से बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में आप इसे एकदम तो बंद नहीं कर सकते हैं, बट इसका लिमिटेड यूज जरूर कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस 7 डेज चैलेंज में आपको अपने फोन को वाइजली यूज करना है। आपको अपने फोन में बाउंड्रीज सेट करनी होगी। सबसे पहले अपने फोन का एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपका एवरेज स्क्रीन टाइम 5 घंटे से या उससे ज्यादा है तो उसे 2 घंटे पर सेट करो। आज से लेकर 7 दिन कैलेंडर को मार्क करो। अगले 7 दिन तक जिस भी दिन आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से नीचे हो उसे आप राइट टिक करो, और जिस दिन 2 घंटे से ऊपर हो उस दिन आपको रॉन्ग टिक करना है। एंड आई होप ये करने की जरूरत ही ना पड़े। जब आप राइट टिक करते हो तो आपके माइंड को एक डोपामिन मिलता है, उसे लगता है कि उसने कुछ अचीव किया है। इसलिए आपका माइंड उन राइट टिक्स को मेंटेन करके रखेगा, और 7 दिन बाद आप देखोगे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही इम्प्रूव हुआ है और आपको स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। स्टेप 2, मास्टर योर टाइम। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन। एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय, एक बिजनेसमैन अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते तो फेल्यूर ऑलमोस्ट गारंटेड है। हमारे पास 2 चॉइसेस हमेशा होती हैं, अपना टाइम वैल्यूएबल चीजों में लगाना या टाइम वेस्टेड चीजों में। ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हम अपना टाइम यूजलेस चीजों में वेस्ट करते हैं तो सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस देती हैं, तो फ्यूचर में हम फेल ही होंगे। लेकिन अगर हम अपना टाइम वैल्यूएबल चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो 2 लोग, जिसमें पहला बंदा पूरे दिन स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट करता है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब पे बिना सोचे समझे टाइम बर्बाद कर रहा है। वहीं दूसरा बंदा यूट्यूब ओपन करता है, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग वीडियो के बजाय अपने इंटरेस्ट का कुछ सीखता है। वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है और उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। धीरे धीरे वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है और अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है। बस यही फर्क होता है टाइम वेस्ट करने में और टाइम इन्वेस्ट करने में। पहला बंदा टेम्परेरी हैप्पीनेस में फंसा रहा, जबकि दूसरा बंदा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टाइम यूज कर रहा था। अब सोचो, हम भी अपने हर दिन का कुछ पार्ट प्रोडक्टिव चीजों में लगाए तो हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो गाइज, आपको बस इतना याद रखना है कि टाइम सबके पास सेम होता है, लेकिन जो लोग उसको अच्छे से यूज करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। सो इन 7 दिनों में आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने टाइम को वैल्यूएबल चीजों में इन्वेस्ट करना है। स्टेप 3, डोंट थिंक जस्ट डू। दोस्तों, ओवर थिंकिंग आपको आपके गोल्स को अचीव करने में सबसे बड़ी रुकावट है। जब भी हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो उस चीज को करने की हिम्मत खो देते हैं। सो अगले 7 दिन तक डोंट थिंक जस्ट डू अप्रोच फॉलो करना है। मान लो सुबह उठने के बाद आपको जॉगिंग पर जाना है, लेकिन सोते टाइम ही आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि सुबह नींद पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, कल थक गया तो क्या होगा, या फिर कल तो कहीं जाना है तो फिर जॉगिंग कैसे होगी। इतना सोचने के बाद नेचुरली मन करता है कि छोड़ो यार, आज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये सब सोचने की बजाय सीधा शूज पहनकर भागने निकल जाओ,
ये डोंट थिंक जस्ट डू मंत्र को फॉलो करने का मतलब है कि बिना ज्यादा सोच विचार के बस शुरू करो, बिकॉज एक्शन लेने से ही प्रोग्रेस होती है। तो अगले 7 दिन के लिए जो भी आपका गोल है, चाहे वो न्यू हैबिट स्टार्ट करना हो या फिर कोई स्किल सीखना हो जैसे गिटार बजाना या कुकिंग, सोचने से पहले बस शुरू करो। और जब भी अपने आप को ज्यादा प्लानिंग या डाउट करते पाओ तो याद दिलाओ, डोंट थिंक जस्ट डू। स्टेप 4, नो नेगेटिव सेल्फ टॉक। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कुछ गलत कर देते हो तो आप अपने आप से क्या कहते हो? मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। ये सब बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाती हैं और हमें अनप्रोडक्टिव और अनकॉन्फिडेंट बना देती हैं। इसी वजह से हम अपनी एबिलिटीज पर डाउट करने लगते हैं और हमारा सेल्फ बिलीफ कम हो जाता है। नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। इवन कई सारी बुक्स और रिसर्च में भी इसके बारे में बताया गया है। इवन ब्रूस ली का ये कोट तो मेरा भी सबसे फेवरेट है, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज जोक। शाहरुख खान हमेशा कहते आए हैं कि उन्होंने खुद को कभी भी छोटा नहीं समझा है, इसलिए वो खुद को हमेशा याद कराते हुए आए हैं, आई एम द बेस्ट। इसीलिए अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करते हो तो आपको इन सब नेगेटिव बातों को रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव बातों के साथ, और आप अपने आप से कहोगे, मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकती हूँ। इससे आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। अगर आप किसी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन रहे हो या कोई आपसे दूसरों के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है तो पोलाइटली उन्हें बताओ कि देखो, मेरा एक चैलेंज चल रहा है जिसका पार्ट है कि मैं ना तो कोई नेगेटिव बात करूंगी और ना ही नेगेटिव बात का हिस्सा बनूंगी। चलो कुछ और बात करते हैं। आप देखोगे कि धीरे धीरे लोग भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे, और बिलीव करो 7 दिन बाद आपको खुद फील होगा कि आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट और बेटर हो गई है। स्टेप 5, माइंडफुलनेस। कई तरीके हैं इसे करने के, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है फोकस्ड मेडिटेशन। मतलब कुछ टाइम निकालकर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप 10 मिनट में सिर्फ 1 से 2 मिनट ही फोकस कर पाएं, तो भी चलेगा, क्योंकि जब आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज में भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे सुबह के टाइम पक्षियों की आवाज सुनो, अपने बालकनी या छत पर बैठकर सनराइज एंजॉय करो, और इसे करने के बाद आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा। कई रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से स्ट्रेस कम होता है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है और आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इजीली फेस कर पाते हो। साथ ही ये ओवरथिंकिंग को कम करने में भी मदद करता है। हार्वर्ड की MRI स्टडी में पाया है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशन से रिलेटेड होते हैं। अगर आप मूडी हो या छोटी छोटी बात की चिंता करते हो, या आप लड़ाई झगड़े जैसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो और आप खुशी से नहीं रहते हो और हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, तो आप इस प्रैक्टिस के जरिए अपने माइंड को पावरफुल बना सकते हो। और अगर आप इसे कंसिस्टेंटली 7 दिनों तक फॉलो करोगे तो फर्क आपको खुद महसूस होगा। स्टेप 6, सेट अ रूटीन। अगले 7 दिनों तक आपको रोज रात को सेम टाइम पर सोना है और सेम टाइम पर भी उठना है। जैसे कि अगर आप 11 बजे सोते हो तो डेली 7 बजे उठने की आदत डालो। इससे आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा और आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे। एक और जरूरी बात, इस चैलेंज में आपको सुबह उठने के 1 घंटे तक फोन नहीं चलाना है और रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन छोड़ देना है। इन शॉर्ट, नो फोन इन द मॉर्निंग एंड नो फोन बिफोर बेड। ये छोटी छोटी चीजें आपके रूटीन को इफेक्टिव और आपको डिसिप्लिन बनाएगी। मैं खुद भी इस हैबिट को रोज फॉलो करती हूँ। सुबह उठने के 1 घंटे तक फोन के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती और रात को सोने से 1 घंटे पहले ही अपना फोन छोड़ देती हूँ। सो गाइज, ये है हमारा 7 डेज चैलेंज एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट करते हो तो आफ्टर 7 डेज आप अपने अंदर बहुत बड़ा फर्क महसूस करोगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेशन और इंस्पायर करता है, इसीलिए मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।